ये निरी बदमाशी है और निरी बदमाशी का जवाब हम निरी बदमाशी से देंगे। नारे तकबीर! शेरे पार्लियामेंट हज़रत मौलाना सद महमूद साहब कल भी मुफ्ती जिंदा था। उनकी एक मुसलमान रुकन कौमी असेंबली उलमा से कहती है कि कोई रास्ता निकालो कि हम बैतुल मुक़द्दस जो है यहूदियों को दे दें और हरमैन मक्का और मदीना मुसलमानों के पास आ जाए ताकि ये तनाज़ा खत्म हो जाए। तो मैंने कहा कि फिर तस्लीम कर लो कि मसला मजहब का है, मसला दीन का है, मसला ईमान का है। और जब भी पाकिस्तान की बात आएगी, दीन इस्लाम की बात आएगी, तो ये सरबकफ मुजाहिद आपको मैदान अमल में मिलेंगे जो पाकिस्तान की नजरियाती सरहदात का तहफ़्फ़ुज़ भी कर रहे हैं और अगर जरूरत पड़ी तो जुग़राफियाई सरहदात का तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे। बनते रहेंगे। कब हम अपने अकाबिर की दी हुई कुर्बानियों का एहसास करेंगे कि जिन्होंने अपनी जिंदगियां इस कौम के लिए कुर्बान कर दी, अपनी औलाद इस कौम के लिए कुर्बान कर दी, कब तक हम अपने उन अकाबिर का नाम ले लेकर आपको बेदार करते रहेंगे? यकीन जानो, मुझे दुख होता है कि हमारे अकाबिर ने, हमारे असलाफ ने मुसलमानों की आजादी का आलम बुलंद कर दिया था, इस खित्ते से फिरंगी को बाहर निकाल दिया था। लेकिन आज 70 साल से हम मगरिब के गुलामों की गुलामी, पाकिस्तान को आजाद देखना है, इस मुल्क के आईन को आजाद देखना है। अगर आईन की हुक्मरानी चाहिए, अगर कानून की बालादस्ती चाहिए, तो मुसलमानों खुद उठना होगा और कौम को यह पैगाम देना होगा कि आओ जमीयत की क़यादत, जमीयत के झंडे के नीचे जमा होकर मुसलमानों की मुंतशिर कुव्वतों को जमा करके इसको अपने हुकूक के लिए इस्तेमाल करें, इस्लाम के लिए इस्तेमाल करें, आईन के लिए इस्तेमाल करें, कानून की बालादस्ती और हुक्मरानी के लिए अपने नुमाइंदों को कौमी असेंबली और सेनेट तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक आप इन मुश्किलात को सहते रहेंगे। हजरत मौलाना राशिद खालिद महमूद सोमरो का शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने निहायत खुलूस के साथ आपकी दावत का पैगाम मुझ तक पहुंचाया। मेरे लिए सआदत की बात है कि आज निहायत मुकद्दस मुहतरम उन्वान के साथ इस प्रोग्राम का इनेकाद एक बार फिर हो रहा है। मुझे मालूम है कि सालाना खत्म नबूवत के हवाले से ये प्रोग्राम मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह के ज़माने से हर साल मुनक़िद होता है और मेरे लिए ये एज़ाज़ की बात है कि इस उन्वान पर अगर 70 की दिहाई में इस शहर ने ये प्रोग्राम किया तो उसमें मेरे जद्द अमजद मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद मेहमान खुसूसी थे। और फिर उसके बाद मेरे वालिद मोहतरम हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब यहाँ मेहमान खुसूसी बनते चले आए हैं और आज मुझे ये एजाज़ आपके मेज़बान और यहाँ की जिम्मेदार जमीयत उलमा ने बख्शा। जिस निस्बत के साथ हम यहाँ जमा हुए हैं, अल्लाह ताला उस निस्बत से हमारी बख्शिश फरमाए। आमीन।
जमीयत उलमाए इस्लाम का प्रोग्राम और मंशूर ये वाज़ेह है कि हम खुदा की ज़मीन पर खुदा का निज़ाम चाहते हैं, लेकिन हमें कौन बताएगा कि खुदा का दिया हुआ निज़ाम क्या है। उलूम वही जिन इदारों में पढ़ाए जाते हैं, कुरान करीम जहां पढ़ाया जाता है, अहादीस नबवी जहां पढ़ाए जाते हैं, उनके मराकज़ मदारिस हैं। मदारिस इस्लाम के किले हैं, लेकिन ये मौलवी, ये मदरसा अंग्रेज के खिलाफ 100 साल बरसरे पैकार रहा, इस कौम के लिए कुर्बानियां दी, दरख्तों के साथ उल्टे लटकाए गए, जिंदा जलाए गए, अपनी कौम की गालियां बर्दाश्त करते रहे, लेकिन अहादीस में, इस्लाम की तारीख में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से अपने लिए राहें ढूंढते रहे, सहाबा की जिंदगियां पढ़ी, उन पर जो मुश्किलात पेश आई और जिस खंदा पेशानी से उन्होंने दीन इस्लाम के लिए वो कुर्बानियां बर्दाश्त की, आज अपनी कौम से खाए हुए जख्म भी आपके उलमा बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन उनकी कमाल हिकमत अमली और इखलास आप देखें कि जिस कौम से गालियां खाते हैं उसी कौम के लिए मारे मारे फिरते हैं, उसी कौम के लिए आज भी मैदान अमल में है। अगर वो इस्लामी हुकूक हो, अगर वो आईनी हुकूक हो, अगर वो आपके बुनियादी हुकूक हो, जमीयत उलमाए इस्लाम और हजरत शेखुल हिंद के पैरोकार आज भी उम्मत मुस्लिमा के लिए, इस्लाम के लिए आपके शाना बशाना है और मैदान अमल में आपके साथ है। सही, बेशक। जमीयत उलमा एक फिक्र और नजरिए का नाम है, मजमा इकट्ठा करने का नाम नहीं है, लोग इकट्ठे करने का नाम नहीं है, बल्कि उस जोहद मुसलसल का नाम है कि जिसके लिए अपने बाप को कुर्बान करना, अपने भाइयों को कुर्बान करना, अपने अजीज व अकारिब को कुर्बान करना, आपको फख्र महसूस हो उस पर, आपको एजाज महसूस हो उस पर, इस जज्बे और इखलास, इस फिक्र और इस अकीदे का नाम जमीयत उलमा है। आज हम पर मुसल्लत हुक्मरान रियासत मदीना की बात करते हैं। अगर आप उनसे पूछें कि रियासत मदीना का तस्वुर आपके जहन में क्या है, हमें कम से कम उस तस्वुर से तो आगाह कर दे, तो आपको जवाब मिलेगा कि मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों के साथ यहूदी भी आबाद थे और ईसाई भी आबाद थे।
वो सुलह हुदैबिया की बात करेंगे, वो मीसाक मदीना को रियासत मदीना से ताबीर करते हैं। हालांकि रियासत मदीना का कयाम जब हुआ और मुकम्मल इस्लामी रियासत वजूद में आई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यहूद और नसारा को जजीरतुल अरब से बाहर निकाल दो। उनको जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह आखिरी फरमान याद नहीं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उन्होंने रियासत मदीना का तस्वुर जिन यूनिवर्सिटियों से लिया है, उन यूनिवर्सिटियों में रियासत मदीना का तस्वुर उन किताबों से उन्होंने पढ़ा है जो किताबें यहूदी मुसन्निफीन ने लिखी है, वो किताबें जो नसारा मुसन्निफीन ने लिखी है। उन्होंने यहूद और नसारा की यूनिवर्सिटियों में, ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटियों में दीन इस्लाम को पढ़ा है और यहूदी और नसारा जिस नजर से इस्लाम को देखते हैं उसी नजर से अपने तलबा को वो इस्लाम का तस्वुर मुंतकिल करते हैं। आज मुसलमानों हमें इस बात के लिए सोचना होगा कि हम कब तक मगरिब और उनके एजेंटों के हाथों खिलौना बनते रहेंगे। कब हम अपने अकाबिर की दी हुई कुर्बानियों का एहसास करेंगे कि जिन्होंने अपनी जिंदगियां इस कौम के लिए कुर्बान कर दी, अपनी औलाद इस कौम के लिए कुर्बान कर दी। कब तक हम अपने उन अकाबिर का नाम ले लेकर आपको बेदार करते रहेंगे। यकीन जानो मुझे दुख होता है कि हमारे अकाबिर ने, हमारे अस्लाफ ने मुसलमानों की आजादी का आलम बुलंद कर दिया था। इस खित्ते से फिरंगी को बाहर निकाल दिया था, लेकिन आज 70 साल से हम मगरिब के गुलामों की गुलामी कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान को आजाद देखना है, इस मुल्क के आईन को आजाद देखना है, अगर आईन की हुक्मरानी चाहिए, अगर कानून की बालादस्ती चाहिए तो मुसलमानों खुद उठना होगा और कौम को यह पैगाम देना होगा कि आओ जमीयत की क़यादत, जमीयत के झंडे के नीचे जमा होकर मुसलमानों की मुंतशिर कुव्वतों को जमा करके इसको अपने हुकूक के लिए इस्तेमाल करें, इस्लाम के लिए इस्तेमाल करें, आईन के लिए इस्तेमाल करें, कानून की बालादस्ती और हुक्मरानी के लिए इस्तेमाल करें। ये तय करना होगा कि अगर हमने इस मुल्क के अंदर जिसको हमारे अकाबिर ने आजाद किया, खून की कुर्बानियां दी, अपने कारकुनों की कुर्बानियां दी, आज हमें ये तय करना होगा कि हम इन मगरबी एजेंटों की हुक्मरानी इस मुल्क पर जबरन मुसल्लत कर दिए जाते हैं, हम उनकी इस जबरी हुक्मरानी को न कबूल कर रहे हैं, न कबूल करेंगे। और इंशाअल्लाह जिस तहरीक का आगाज आज कायदे जमीयत की क़यादत में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की सूरत में जिसका आगाज हो चुका है, उसको अपने अंजाम तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, जमीयत उलमाए इस्लाम, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान, हजरत मौलाना असद महमूद, नारे तकबीर। मेरे मोहतरम दोस्तों और भाइयों,
जब तक आप अपनी कुव्वत को सियासी कुव्वत में तब्दील नहीं करेंगे, अपने नुमाइंदों को कौमी असेंबली और सेनेट तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक आप इन मुश्किलात को सहते रहेंगे। हम मस्जिद की इमामत के लिए उलमा को जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस समझते हैं कि मस्जिद की इमामत का हकदार आलिम दीन है। याद रखो कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत ये आखिरी शरीयत है। उनकी सियासत ये आखिरी सियासत है, कामिल और मुकम्मल निजाम है। सियासी निजाम भी, माशी निजाम भी, इक्तिसादी निजाम भी, हुकूमत का निजाम भी। इसके बाद कोई निजाम ऐसा नहीं कि जो इंसानियत की फलाह और बहबूद के लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात हो। तो अगर आज हमसे कहा जाता है कि सियासत के साथ मौलवी का क्या काम, और हम ये जवाब देते हैं कि तुम अपनी सियासत के लिए कोई हवाला हमें बता दो, आपको हम अपनी सियासत के लिए जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस दिखाएंगे कि सियासत का हकदार अगर कोई शरअन है तो वो आलिम दीन है। नारे तकबीर, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, जमीयत उलमाए इस्लाम, आलिम इस्लाम का अजीम रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान हजरत मौलाना सद महमूद साहब। नारे तकबीर। मैं जब कौमी असेंबली का मेंबर बना और कोई ऐसा संजीदा मसला आ जाता है तो मैंने बड़े बड़े सियासी ज़ुआमा को सुना है कि हम इस मसले पर सियासत नहीं करना चाहते, और हम 8 साल तक मदारिस के अंदर ये पढ़ते रहे कि बनी इस्राइल की सियासत उनके अंबिया करते थे और मेरी उम्मत का उलमा ये मेरे वारिस है। आप मुझे बताएं कि इल्मी लिहाज से ऐसे अल्फाज अदा करने वालों के लिए शरअन क्या हुक्म होगा? अल्लाह जो सियासत करते हैं और खुद को पाक साफ साबित करने के लिए ये जुमला दोहराते हैं कि मैं इस मसले में सियासत नहीं करना चाहता। जिस वस्फ की निस्बत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अंबिया की तरफ कर रहे हैं, उस निस्बत पर बहैसियत कलेमा गो मुसलमान तुम आर महसूस करते हो और सियासत के आलमबरदार, सियासत के दावेदार बनते हो। कम से कम सियासत के माने ही समझ लो। अगर सियासत शरई हो तो उलमा
सियासत करने के असल वारिस हैं। और अगर ये रिवाजी सियासत हो जिसके साथ शरीयत का कोई ताल्लुक नहीं, तो ये निरी बदमाशी है, और निरी बदमाशी का जवाब हम निरी बदमाशी से देंगे। नारे तकबीर! शेरे पार्लियामेंट हज़रत मौलाना सद महमूद साहब कल भी मुफ्ती जिंदा था, कल भी मुफ्ती जिंदा था। जमीयत उलमा इस्लाम हमें इस्लाम का नुमाइंदा समझकर तुम मौलवी को कमजोर समझते हो, तुम मौलवी के साथ तकब्बुर करते हो। मैं अपने जिम्मेदार साथियों से यह कहना चाहता हूं कि अवामुन्नास को हिकमत के साथ अपनी तरफ बुलाओ, लेकिन जो जानबूझकर आपकी बेतौकीरी करता है, आपके फिक्र और नजरिए की तौहीन करता है, तो उसके साथ तकब्बुर जायज है। हमें इन तमाम चीजों पर सोचना है कि हमने सिर्फ जलसे का एहतमाम करके जलसा बर्खास्त होने के बाद अपनी जिम्मेदारी को हम पूरा समझ लेंगे, या हम उसको अपनी जिम्मेदारी समझकर सारी जिंदगी निभाएंगे। आज पाकिस्तान के अंदर अगर ज़कात, रोजा, हज, जिहाद, सियासत शरई तौर पर महफूज है, तो वो हुकूमत की सतह पर नहीं। इस हुकूमत ने कभी भी शरीयत को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया, कभी भी इस्लामी दफात को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया, बल्कि शरीयत, इस्लामी दफात, नामूस रिसालत के हवाले से कवानीन, इस्लामी कवानीन के खिलाफ साजिशें होती रही, असेंबलियों के अंदर होती रही। अगर उन कवानीन को किसी ने महफूज रखा है, तो वो पाकिस्तान का आम मुसलमान और आम शहरी है, जिसकी खौफ से आज कवानीन बरकरार है। सही। आपकी वो कुव्वत जो उलमा की सूरत में कौमी असेंबली जाती है और आपके हुकूक की जंग लड़ती है, वहां पर 350 के करीब पार्लियामेंट के अंदर मेंबरान हैं, और आपके मेंबरान जो आपकी मजहबी एहसासात की तर्जुमानी वहां कर रही होती है, उलमा की सूरत में वो सिर्फ 15 है। लेकिन इन 15 मेंबरान ने भी आपके पगड़ी, आपकी दाढ़ी और आपकी मजहबी जज्बात की तर्जुमानी की है, और आपकी पगड़ी आज भी आपके सरों पर महफूज है। नारे तकबीर! शेरे पार्लियामेंट हज़रत मौलाना सद महमूद साहब कल भी मुफ्ती जिंदा था। इस्लामी इनकलाब! नारे तकबीर! आज
सियासत के अंदर जो गन मचाया गया है, जो गलाजत भरी गई है, मैं मुक्तदर कुव्वतों से इस बात का इजहार करना चाहता हूं कि एक इदारा अपनी हैसियत में मुल्क के वजूद को बरकरार नहीं रख सकता, मुल्क की इकाई को महफूज नहीं रख सकता। अगर मुल्क को एक रखना है तो फिर आपको मुल्क के अवाम के जज्बात का एहसास करना होगा। उलमा ने अपनी जिंदगी इस पाकिस्तान और इस्लाम की खिदमत के लिए वक्फ की है। कबाइल के अंदर, पाकिस्तान के दूसरे खित्तों के अंदर मजहबी जज्बात के साथ अगर नौजवान हुक्मरानों की बेहिसी की वजह से मायूस हुआ और उसने बंदूक उठाई तो उसके हाथ से बंदूक वापस की है तो जमीयत उलमा ने की है। उसको आईन की तरफ अगर मुतवज्जे किया है तो जमीयत उलमा ने किया है। और इस राह में हमारे जय्यद उलमाए कराम ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है, लेकिन हमने अपने उनको बार उलमा की खून पर आपके साथ सौदेबाजी नहीं की। हम आजाद कौम हैं, हम आजादी के साथ जीना चाहते हैं। तकबीर, गोदरान, गोदरान। नाम लेते हैं रियासत मदीना का और करतूत उनके वो है कि जिस पर शैतान भी शर्मा जाए। कौमी असेंबली के अंदर एक हिंदू ने बिल पेश किया कि पाकिस्तान के अंदर शराब के हवाले से जो लाइसेंस की इजाजत दी जाती है, हमारे मजहब का नाम इस्तेमाल किया जाता है कि ये हम हिंदुओं के लिए इजाजत दे रहे हैं। तो उसने ये जवाब जमा किया कि हिंदू मजहब में भी शराब हराम है, हमारा नाम न लिया जाए। ये हमारे मुसलमान हुक्मरान खुद अपनी अय्याशियों के लिए पीते हैं। ये रियासत मदीना, ये उनका मेंबर कह रहा है। और उसके इस बिल पर उनका एक मुसलमान वजीर ये बयान देता है कि उसने सस्ती शोहरत के लिए ये काम किया है। ऐसे रियासत मदीना बनाने वाले मेहमान ऐसे हैं। फिर उनकी एक मुसलमान रुकन कौमी असेंबली उलमा से कहती है कि कोई रास्ता निकालो कि हम बैतुल मुक़द्दस जो है यहूदियों को दे दे और हरमैन मक्का और मदीना मुसलमानों के पास आ जाए ताकि ये तनाज़ा खत्म हो जाए। तो मैंने कहा कि फिर तस्लीम कर लो कि मसला मजहब का है, मसला दीन का है, मसला ईमान का है। और जब भी पाकिस्तान की बात आएगी, दीन इस्लाम की बात आएगी, तो ये सरबकफ मुजाहिद आपको मैदान अमल में मिलेंगे जो पाकिस्तान की नजरियाती सरहदात का तहफ्फुज़ भी कर रहे हैं और अगर जरूरत पड़ी तो जुग्राफियाई सरहदात का तहफ्फुज़ भी करेंगे। नारे तकबीर। जमीयत उलमा इस्लाम जो यहूदियों का यार है, जो फ्रांस का यार है, जो कादियानियों का यार है, वो इमरान, वो इमरान। कादियानियों के खिलाफ कौमी असेंबली के अंदर जब मुकदमा
चलाया जा रहा था तो उस वक्त भी मेंबरान कौमी असम्बली और बाज सियासी रहनुमा आपस में इस बात का तस्करा करते थे कि हजरत मुफ्ती साहब इस जुब्बो दस्तार वाले को काफिर कह रहा है। 13 दिन की तवील जरा के बाद बिल इत्तेफाक तमाम मेंबरान ने कहा कि यह काफिर है। तो जमीयत उलमा अगर मजहब के हवाले से कौम को तहफ्फुजात होते हैं और उनकी तर्जुमानी करती है तो याद रखो ये मजहबी कार्ड तुम्हारी रिवायती सियासत, रिवायती जमहूरियत, रिवायती आईनी तहफ्फुज के लिए बात नहीं होती, बल्कि यकीनी तौर पर उसके तहफ्फुज के एहसास से बात कर रहे होते। नारे तकबीर, ताजो तख्त खत्म नबूवत, कल भी मुफ्ती जिंदा था, कल भी मुफ्ती जिंदा था। जमीयत उलमा का दस्तूर कहता है कि जमीयत फतवों पर सियासत नहीं करेगी, अदालतों में अपने मसाइल नहीं ले जाएगी, और हमने अमलन करके दिखाया कि हमने अगर कोई तहफ्फुजात हमें हुए तो हम अवाम के अंदर आए, हम अपना मुकदमा आईन और कानून के दायरे के अंदर लड़ रहे हैं, और तुम हमें रोक रहे हो इस बुनियाद पर कि ये तो मजहबी कार्ड है। इसी मजहब के नाम पर जब पाकिस्तान बनाया जा रहा था तो उस वक्त भी आप के दिलो दिमाग में ये बात थी कि नहीं? अगर हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान सेकुलर स्टेट की बात करता है तो वहां मुख्तलिफ कौमियतें आबाद हैं, लेकिन दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर हमने इस मुल्क को आजाद किया। ये हम पर फर्ज है कि हम यहां शरई निजाम का कायम करें, वरना रोजा तो हिंदुस्तान में भी मुसलमान रख रहा है, ज़कात तो हिंदुस्तान में भी मुसलमान दे रहा है, मदारिस का निजाम, उनकी आजादी हिंदुस्तान में ज्यादा है, पाकिस्तान में उस पर कदगने लगाई जा रही है, मदारिस को बंद किया जा रहा है, और खुद उनके वज़रा कहते हैं कि ये बैनुल-अक़वामी इदारों के दबाव पर बंद किए गए हैं। जब तक ये मदारिस अपने आप को क्लियर नहीं करते उन इदारों के सामने, कहां गई हमारी खुद मुख्तारी, कहां गई हमारी आईन की बालादस्ती? जब मेरे मुल्क के अंदर बैनुल-अक़वामी इदारों को मुझे जवाब देना होगा, मेरी आजादी कहां चली गई? जमीयत उलमा मदारिस का तहफ्फुज कर रही है, सही मसाजिद का तहफ्फुज कर रही है, शायर इस्लाम का तहफ्फुज कर रही है। हमने जमीयत उलमा का साथ देना है, और अब हमें आगे की तरफ कदम बढ़ाने हैं। किरदार के हवाले से आपने नेब बनाए, मुल्क के अंदर एहतिसाब के इदारे हैं, एक मेंबर जमीयत उलमा का आप मुझे बता दें कि जिस पर कोई करप्शन साबित हुई हो। माशाअल्लाह, हम किरदार की बुनियाद पर इस कौम के दरमियान खड़े हैं, और जिस तरह
हाजी साहब हमारी 3 नस्लों के साथ वफादार हैं, हमारी 3 नस्लें भी आपके साथ वैसे ही वफादार हैं। नारे तकबीर, जमीयत उलमा इस्लाम, कायदे इस्लामी इनकलाब हजरत मौलाना फजल रहमान, कल भी मुफ्ती जिंदा था, कल भी मुफ्ती जिंदा था। हम बहुत एहतियात के साथ इस मजहबी दुनिया के नौजवानों के जज्बात को थामे हुए। सलाम है, सलाम है, तेरी सियासत को, सलाम है, सलाम, तेरी मदीनत को, सलाम है।